बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप जनरल मैथ मशक नंबर 3.1 का सवाल नंबर 1 मुकम्मल जुज़ के साथ करवाने जा रही हूँ। सवाल नंबर 1 देखें। कीमतें फ़रोख्त मालूम कीजिए जबकि नफ़ा 10%, कीमत ख़रीद 950। चीज़ जो ख़रीदी है वो 950 रुपये में ख़रीदी है, उसमें जो नफ़ा हुआ है वो 10% हुआ है। कीमत ख़रीद 950 रुपये है, नफ़ा 10% है। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। 10% नफ़ा का मतलब है कि अगर कीमत ख़रीद 100 रुपये हो तो फ़रोख्त 10 जमा 100 110 रुपये हो। 100 में 10 को जमा करें तो 110 रुपये है। 10% नफ़े का मतलब है। अगर कीमत ख़रीद 100 रुपये हो तो फ़र्ज़ करें 110 रुपये। अगर कीमत ख़रीद 1 रुपया हो तो फ़रोख्त 110/100। अगर कीमत ख़रीद 950 रुपये हो तो कीमत ख़रीद 950 रुपये हो तो इसको इस तरह लिखना है 110/100 ज़रबे 950। अब हमने इनको कटिंग करनी है। ये 0 इससे गया, 5 2 बार 10, 5 1 बार 5, 5 9 बार 45। 19 को 110 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास है 1045 रुपये। एक तरीका ये है। दूसरा फार्मूले वाला है, वो देखें। फार्मूला की मदद से कीमत ख़रीद 950 रुपये, नफ़ा 10, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। कीमत फ़रोख्त बराबर कीमत ख़रीद ज़रबे 100 जमा नफ़ा फ़ीसद बटा 100। अब यहाँ जो है 100 फार्मूले में है, जमा नफ़ा बटा 100। ये जो 100 है फ़ीसद वाला है। यहाँ हमने नफ़ा लिखना है। यहाँ हमने नफ़ा 10 लिखा, 100 फार्मूले वाला, और फ़ीसद का यहाँ 100 नीचे आ गया। 950 ज़रबे 100 जमा 10/100। अब हमने क्या करना है, 100 को और 10 को जमा किया तो हमारे पास 110 आया। 110/100, 950 ज़रबे 110/100। इसको हमने इस तरह किया कट। ये 0 इससे गया, ये 0 इससे गया, और 11 को हमने 95 के साथ 95 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास आया 1045। ये वाला तरीका फार्मूले की मदद से है। जुज़ नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 1 की नफ़ा 5%, रुपये कितने हैं 1540। कीमत ख़रीद है, कीमत ख़रीद 1540 रुपये, नफ़ा 5%, कीमत फ़रोख्त यहाँ मालूम करनी है। जुज़ नंबर 2 को भी दोनों मेथड से करेंगे। 5% नफ़ा का मतलब है अगर कीमत ख़रीद 100 रुपया हो तो कीमत फ़रोख्त 100 जमा 5 105 रुपये होगी। अगर कीमत ख़रीद 100 रुपया हो तो 105। अगर कीमत ख़रीद 1 हो 105/100। अगर कीमत ख़रीद
1,540 रुपये हो तो फ़रोख्त 105/100 ज़रबे 1,540। इसको ये ज़ीरो इससे गया 5 2 बार 10, 5 2 बार 10, 5 1 बार 5, 5 इस 2 के साथ 2 1 बार 2, 2 7 बार 14, 2 7 बार 14, 2170 हमारे पास आया। इन दोनों को आपस में ज़रब दी तो हमारा आंसर आया 1617। अब फार्मूले की मदद से करते हैं। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। कीमत फ़रोख्त बराबर कीमत ख़रीद लिखनी है। ज़रबे 100 जमा नफ़ा बटा 100। अब यहाँ हमने सेम वही तरीका, कीमत ख़रीद कितनी है 1540 रुपये। 100 जमा 5 को जमा किया तो 105 आया हमारे पास। 105 बटा 100, इसको कट किया, ये ज़ीरो इसके साथ 5 2 बार 10, 5 2 बार 10, 5 1 बार 5, 5 2 1 बार 2, 2 7 बार 14, 2 7 बार 14। 2170 को आपस में ज़रब दी तो हमारे पास आया 1617। जूस नंबर दुरुस्त जवाब के लिए नुकसान 5% से हल करते हैं। अब ये जो जवाब है ये बुक के पीछे नहीं है, इसलिए दुरुस्त जवाब के लिए 5% नफ़ा की बजाय नुकसान के साथ हल करना है। तो हम इस तरह करते हैं, कीमत ख़रीद ज़रबे 100 माइनस नुकसान बटा 100। अब नुकसान जहां हमने नफ़ा हमने 5 लिखा था वहां हम नुकसान लिखेंगे 5 और फिर इसको करेंगे। नफ़ा हमने 5 लिखा था, अब यहाँ हम नुकसान लिखेंगे। जब नुकसान लिखना है तो माइनस का साइन लगाना है। -5 1540 कीमत ख़रीद है ज़रबे 100 माइनस 5 बटा 100। 100 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमारे पास आया 95। 95 हमारे पास आया 95 बटा 100। 1540 ज़रबे 95 बटा 100। इसको हमने ये ज़ीरो इसके साथ गया, 5 2 बार 10, 5 1 बार 5, 5 9 बार 45, 2 1 बार 2, 2 7 बार 14, 2 7 बार 14। अब हमने 1970 को आपस में ज़रब दी तो हमारे पास आया 1463 आंस। ये आंस बुक के हिसाब से करेक्ट है। ऊपर वाला जो आंस था नफ़े के हिसाब से उन्होंने 5% नफ़ा लिखा हुआ था, वो आंस गलत आ रहा है। जूस नंबर 3 देखें। नफ़ा 10%, कीमत ख़रीद है 9600। नफ़ा कितना है 10%, कीमत ख़रीद है चीज़ की 950 9600 रुपये। अब हमने देखना है कि वो चीज़ कितने रुपए में बेची है कि 9600 रुपये की ख़रीदी थी और 10% उसमें नफ़ा भी आ गया। अब कितने रुपए में बेची है ये मालूम करना है। कीमत ख़रीद चीज़ की है 9600, नफ़ा 10%, कीमत फ़रोख्त हमने मालूम करनी है। 10% नफ़ा का मतलब है कि अगर कीमत ख़रीद 100 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त 10 जमा 100 बराबर 110 रुपये होगी। अगर कीमत ख़रीद 100 हो तो 110 होगी। 10% का मतलब 110।
अगर कीमत खरीद 1 रुपया हो तो 110/100 लिखना है। और 110/100 ज़रबे 9600 ज़रबे 9600। इसको हमने इस तरह करना है, ये ज़ीरो इसके साथ गया, ये इसके साथ, और हमने 110 को 96 के साथ ज़रब दी, 110 को 96 के साथ ज़रब दी, तो हमारे पास आया 10,560 रुपये। हमारे पास आंसर आया 10,560 रुपये। अब हम इसी जूस को, जूस नंबर 3 को फार्मूले की मदद से करते हैं। फार्मूला इसमें लगाना है, कीमत फ़रोख्त हमने मालूम करनी है। कीमत फ़रोख्त का फार्मूला है कीमत खरीद ज़रबे 100 जमा नफ़ा बटा 100। अब यहाँ नफ़ा की बात हो रही है तो जमा करना है नफ़े को 100 के साथ, तो हमारे पास आना है नफ़ा 10% था, 100 के साथ जमा किया तो हमारे पास आया 110/100। 110/100 हमारे पास यहाँ आया 9,600 कीमत खरीद थी। 110/100 इस तरह ज़ीरो को कट किया और 11 को 960 के साथ ज़रब दी तो 10,560 रुपये उसका कीमत फ़रोख्त थी। 10,560 रुपये में वो चीज़ बेची जो 9,600 रुपये में खरीदी थी। इस तरह 10% मुनाफा हुआ। जूस नंबर 4 देखें, 5% नफ़ा है, 1,26,000 रुपये की खरीदी है। नफ़ा कितना हुआ है? 5%। चीज़ कितने की खरीदी है? 1,26,000 रुपये की। कीमत खरीद है 1,26,000 रुपये, नुकसान है 5%, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। 5% नुकसान का मतलब है कि अगर कीमत खरीद 100 रुपये हो, अगर चीज़ 100 में खरीदी हो तो 100 में से हमने 5 को माइनस कर देना है और हमारे पास 95 रह जाना है, 95। अगर कीमत खरीद 100 रुपये हो तो हमारे पास आएगा 95, 95/100। 95/100 को हमने इस तरह लिख लेना है, ज़रबे 1,26,000 रुपये कीमत खरीद थी। 1,26,000 को इस तरह करना है, ये ज़ीरो इसके साथ गया और 95 को हमने 1260 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास आया ये आंसर 1,19,700 रुपये में वो चीज़ हमने फ़रोख्त की थी, इसलिए हमें नुकसान 5% हुआ है, जबकि खरीदी थी वो 1,26,000 में। तो 5% नुकसान के हिसाब से 1,19,700 रुपये में वो बिकी थी, इसलिए 5% नुकसान हुआ था। अब इसी चीज़ को हम फार्मूले की मदद से करते हैं। कीमत फ़रोख्त बराबर कीमत खरीद ज़रबे 100 माइनस नुकसान बटा 100। अब 100 माइनस नुकसान की जगह हमने 5 लिखना है और 100/100। ये हमने इस तरह राइट कर लिया। 100 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमारे पास 95 आया, 95/100। 1,26,000 ज़रबे 95/100, ये 2 ज़ीरो इनके साथ कट हो गए, बाकी 1260 रह गया। 1260 को 95 के साथ ज़रब दी तो हमारे पास आया 1,19,700, 1,19,700, 1,19,700 आंसर। जूस नंबर 5 देखें, नफ़ा कितना है? 3%,
कीमत खरीद है 480 रुपये। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। नफ़ा 3% है। चीज़ कितने में खरीदी थी? 480 रुपये में। अब फिर वही चीज़ लिखनी है। 3% नफ़ा का मतलब है कि अगर कीमत खरीद 100 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त 3 जमा 100। नफ़ा में हमें इनको जमा करना है तो 103 हमारे पास आएगा। 103 बटा 100। अगर कीमत खरीद 480 रुपये हो तो इसको इस तरह लिखिए। तो हमने इसको इस तरह काट करना है। 5 के 2 के साथ 2 5 बार 10, 2 2 बार 4, 2 4 बार 8 और हमने 14 को 103 के साथ ज़रब देनी है और हमारे पास आंसर है 494 494.40। अब इसी को हम फार्मूले की मदद से करते हैं। कीमत फ़रोख्त बराबर कीमत खरीद ज़रबे 100 जमा नफ़ा बटा 100। ये लिख के हमने 100 में हमने 3 को जमा किया तो हमारे पास आया 103 बटा 100 480 कीमत खरीद है। इसको हमने इस तरह कट किया। ये 0 इसके साथ गया। ये 2 5 2 बार 10 5 2 2 बार 4 2 4 बार 8 और 24 को हमने 103 के साथ ज़रब दी और 5 बार तकसीम किया तो हमारे पास आया 494 रुपये आंसर। जुज़ नंबर 6 देखें। नुकसान 4% है। कीमत खरीद 760 रुपये है। कीमत खरीद 760 रुपये, नुकसान 4%। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। 4% नुकसान का मतलब है कि अगर कीमत खरीद 100 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त 100 माइनस 4, 100 में से 4 को हमने माइनस कर दिया तो 96 रुपये होगी। अगर कीमत खरीद 100 रुपये हो तो फ़रोख्त 96 बाई 100 मल्टीप्लाई 760। इसको हमने आपस में करना है, कट इस तरह करना है। ये 0 इसके साथ गया और 2 के साथ 2 5 बार 10, 2 3 बार 6, 2 8 बार 16 और हमने 96 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया और 5 बार डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 729.60। 729.60 हमारे पास आंसर आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।